बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ आ चुकी थी, नाश्ता मैंने कर लिया था। तो बस सब्ज़ियाँ भी आ गई थी, थोड़ी सी मंगवाई थी मैंने। मिर्ची इतनी महंगी हैं कि बस ज़्यादा मंगवाई ही नहीं मैंने। 50 रुपए की इतनी सी मिर्चें आई थी। हस्बैंड बोलते हैं बड़ी महंगी हुई हैं, सारी सब्ज़ी इतनी महंगी है कि बस। तो जो है इसलिए इसको भी दिल करता है बस संभाल संभाल के तरीके से इस्तेमाल बंदा करे। और आप लोग भी बल्कि चीज़ों को ज़ाया मत कीजिएगा, ज़ाया ना होने दें, क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि बस परेशानी है। हर चीज़ को बंदा सोच में पड़ जाता है, क्या ले क्या ना ले। तो ये सब्ज़ियाँ बस मैंने समेटी। तो आज मैंने अपना किचन का ये ग्रोसरी दराज भी ठीक करना था। एक छोटा सा एक मेरे पास बस दराज है, छोटा सा एक कैबिनेट बना हुआ है जिसको बस मैं जिसमें हर चीज़ मैंने अपनी रखनी होती है ना। बाकी भी आपसे मैंने अपनी शेयर की थी, जहाँ पे मैंने बर्तन रखे हुए हैं, बर्तनों वाली जगह पे ये नीचे कैबिनेट है जहाँ पे मैं अपना सारा राशन रखती हूँ। मंथली मेरी ग्रोसरी जो आती है मैं अपने वो रखती हूँ यहाँ पे। तो ये सारे ये बस अरक वगैरह थे, शरबत था इसमें संदल का, और चारों अरक थे। ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस आप जैसे भी चीज़ हो, जिस तरह की भी हो, छोटी जगह को भी कवर करना, उसको अगर आप चीज़ को तरीके से रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं, तो आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। छोटी सी जगह पे भी आप काफ़ी चीज़ों को कवर करके रख सकते हैं। तो ये मैंने बोतल के लिए ये डब्बा रखा हुआ है। ज़्यादा जब मैंने पूरा डालना होता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरे पास ये चाय का ही डिब्बा था, इसी में मैं पूरा पैकेट आधा हाफ़ मेरा आ जाता है, हाफ़ ही मैं डाल लेती हूँ। और इसमें मैंने ये मेरे दूध का डिब्बा था बच्चों के, तो खाली हो गया हुआ था, काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। इसमें फिर मैंने बेसन को ऐसे शॉपिंग बैग में ही रखा कि वो नहीं निकाला, तो ऐसे ही मैंने डाल के रखा हुआ है। अभी मैं ज़्यादा बोतलें नहीं लाती, एक्स्ट्रा वो जार नहीं लेके आती चीज़ों के लिए, क्योंकि जगह इतनी नहीं है, फिर जार ज़्यादा जगह लेते हैं। तो बस कम चीज़ों को मैंने जार में डाल के रखा हुआ है। सोच रही हूँ कि मैं चीज़ों को चेंज करूँ, लाऊँ, लेकिन फिर जगह का सोच के मैं चुप कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही कैबिनेट है ये ग्रोसरी के लिए। अब मैंने जो आपको अपनी कैबिनेट दिखाई थी, एक छोटी-सी बस मेरे पास है, जिसमें मैंने बर्तन एक और एक जगह पे एक दराज के अंदर मैंने स्पून रखे हुए हैं, और बाकी ये नीचे ग्रोसरी वाला है। और ये जो दलिया था वो ज़ुहान के लिए और कस्टर्ड ज़ुहान के लिए होता है। तो उसे ये सुइयाँ जो है मिक्स कलरफुल, ये मैंने रीत के लिए रखी होती हैं, वो शौक से खाती है। तो यहाँ हम भी ले लेते हैं, कभी दिल करे तो बस बना लेते हैं। तो ये मेरे पास डालडा का डब्बा खाली था, मैंने इसमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, ताकि ये इसमें रहें, ज़्यादा फैली ना लगे। तो इसके अंदर मैंने चावल रखे हुए हैं, ये छोटी-सी बाल्टी है, इसमें मेरे 4 से 5 किलो चावल आ जाते हैं। तो बस मेरे लिए वो काफ़ी होती है, इसलिए फिर मैंने ये रखी हुई है। इसके अंदर मैंने चावल डाल के रखे हुए हैं कि ज़्यादा ज़ाहिर बात है, जगह होती नहीं है, फिर बड़ी आ भी नहीं सकती इसके अंदर। तो दालों को भी मैंने अभी शॉपिंग बैग में ही रखा होता है, फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि मैं फ्रिज में रख सकूँ। तो फिर मैंने शॉपिंग बैग में इनको एक जैसा करके रखा होता है कि बस आराम से निकाला तो इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि वो जार में डाल के रखेंगी तो फिर ज़ाहिर ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये इतनी जगह मेरे पास है नहीं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी वो रखे। तो ये मैंने अपना उसके बाद मैंने अपना माइक्रो साफ़ किया। मुझे डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं साथ-साथ ही इसको क्लीन करती रहती हूँ, मैं ज़्यादा मेरा गंदा होने नहीं देती। ज़ाहिर बात है, रोज़मर्रा की चीज़ है, इस्तेमाल यूज़ में आती है ये, तो इसलिए मैं इसको साथ-साथ ही इतना साफ़ रखती हूँ कि मुझे रोज़ के रोज़ इसको मैंने तकरीबन साफ़ करना होता है, तो फिर ये मेरा इतना गंदा होता ही नहीं है। तो जो है बस आज मैंने जाना था बाज़ार, भी बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे। कल फिर नेक्स्ट पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था, मैं मोहम्मद ज़ुहान के 2 सूट लाई थी। वहाँ पे मैं देख के आई थी, मुझे अच्छे लगे थे और बड़े मुनासिब मुझे मिल गए थे बाहर, बल्कि बाज़ार की शॉप से मुझे ये ब्रांड की शॉप पे ज़्यादा सस्ते मिल गए थे। 600-600 की मुझे बच्चों की शर्टें मिल गई थी, तो जो फिर मैंने इनके पजामे जो थे बाज़ार से मैच कर लिए थे, वो भी मुझे 300 के मिले थे। बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत मुझे मिल के मैचिंग भी साथ हो गई थी। तो बस फिर इनको मैंने रेडी किया दोनों को, तो हम लोगों ने बाज़ार जाना था। मैंने कहा इनके कपड़े ले आऊँ दोनों के, क्योंकि बच्चे बीमार बहुत हो रहे थे। मोहम्मद ज़ुहान की तो वैसे माशाल्लाह पहली सर्दियाँ, क्योंकि वो पहले तो था नहीं, ज़ाहिर बात है, ये पहली सर्दियाँ उसकी माशाल्लाह से, अभी तो 10 माह का हुआ है। तो फिर बस उसके कपड़े नहीं थे और रईस फातिमा के भी नहीं थे, तो फिर इन दोनों के मैंने 3-3 सूट लिए थे। मोहम्मद ज़ुहान के भी 2 पहले लाई थी, 3 उसकी और लाई, और रईस फातिमा के भी ये 3 सूट लाई थी। तो ये इनके साथ मैंने ये पैंटें लैदा से मैं सेपरेट से मैच की थी, स्वेटर लैदा से इसके ये शर्टें ली थी। बड़ी अच्छी और बड़ी मुनासिब, मुझे कलर भी बड़े प्यारे इसके मिल गए थे। तो ये फिर मैं लेके आई थी, और ये मोहम्मद ज़ुहान के हम लेके आए थे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चों को ज़ाहिर अपना तो जैसे-तैसे बंदा गुज़ारा कर ही लेता है, लेकिन बच्चों के लिए तो ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो बाज़ार से महँगे इतने मिल रहे थे कि बस अब ले ही नहीं पा रही थी, तो वहाँ से हमने पता किया तो हमें ऑफ़र में अच्छी 600 की शर्टें मिल गईं। तो मैंने कहा ये तो बल्कि सस्ती पड़ रही हैं, और फिर अच्छी और जल्दी नहीं ख़राब होती है। आपको पता है एक ब्रांड की चीज़ होती है, अच्छी होती है।
बस फिर मैंने कपड़े वगैरह लेके इनके, उसके बाद फिर मुझे किचन में काम थे। आज मैंने ये मेरे पास एक टब था टूटा हुआ सा, मैंने रखा हुआ है जिसमें मैंने अपनी पेंट की चीज़ें रखी होती हैं। तो ये ब्रश को मैंने धोना था, ये काफ़ी मैं था इसका अंदर पेंट जमा हुआ था, ये उसको मैंने पेंट किया था विंडो को, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने अपने किचन को पेंट किया है, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा उसको सेट कर रही हूँ, फिर आपसे शेयर करूँगी। तो ये बस ब्रश को मैंने साफ़ किया है, पेट्रोल मैंने इसमें डाला डब्बे में, और इसको मैंने बस ये टूटा हुआ रखा हुआ था इसके लिए, इन चीज़ों के लिए, टब भी और ये डिब्बा भी। तो ये ब्रश को मैंने धो लिया था और उसमें फिर मैंने कलर ऐड कर दिया था डार्क ब्राउन कलर का। तो वो जो सा मेरे पास एक स्टैंड था जिसको मैंने करना था, मैंने कहा कलर बच गया है, क्योंकि विंडो को जब मैंने किया था तो उसका कलर थोड़ा बच गया था, जो इसके अंदर मैंने डाल के रख दिया था, ताकि मैंने कहा फिर मैं दूसरी चीज़ों को भी कर लूँगी जो रह गई हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने अपनी कबर्ड भी की है और अपनी विंडो की है अपनी एक, वो भी दिखाऊँगी आपको। बस आपको खुद अपने घर में जितना आपसे हो सकता है आप कर सकती हैं इज़िली, आप खुद कर लिया करें। बाहर से ज़ाहिर बात है किसी को बुलाएँगे वो भी पैसे जाएँगे, और ये काम मैं खुद कर लेती हूँ, इतने मुझे करने आते हैं कि मैंने अपने गमले भी खुद बनाए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले मैंने अपने घर में सारी किचन गार्डनिंग की थी, उसके लिए मैंने फिर गमले खुद तैयार किए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे शौक था, जब मुझे किसी चीज़ का शौक होता है फिर मैं उस चीज़ को खुद से करती हूँ, ताकि मेरा वो शौक ना रह जाए। फिर मैं चीज़ों को खुद बनाती हूँ, करती हूँ, मैं पेंट भी कर लेती हूँ। हर चीज़ को अच्छे से मुझे मैनेज करना आता है, घर को चाहे हो, चाहे घर की चीज़ें हों, आपको आनी चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चियों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, कभी भी कैसे भी हालात हो सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चियाँ इन कामों में, इनको बिल्कुल इन चीज़ों का शौक नहीं होता, ना वो करती हैं, ना माएँ इतना बच्चियों को करवाती हैं, फिर बच्चियों के लिए बाद में भी मुश्किलें बनती हैं। अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन अपनी बच्चियों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए। अच्छा वक़्त भी और बुरा वक़्त भी कभी भी आ सकता है, ताकि आप अपने घर को खुद से हर चीज़ को कवर कर सकें, मैनेज कर सकें, अपने हस्बैंड का साथ दे सकें। मैं अपने हस्बैंड का इसलिए साथ खुद देती हूँ कि वो अगर बाहर से नहीं भी करवा पाते तो मैं उनसे कहती हूँ आप परेशान ना हो, मैं खुद आपके साथ हेल्प करूँगी। बस फिर मिलके हम दोनों एक-दूसरे को, वो मेरी बात को समझते हैं, मैं उनकी समझती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी चीज़ों को हम मैनेज कर लेते हैं। चाहे वो घर से लेके कुछ हो, घर के कामों से हो, किसी भी चीज़ को मैं मैनेज कर लेती हूँ, और वो खुश होते हैं चीज़ों पे कि आप मेरा बड़ा साथ देती हैं। बस ये मेरा जूतियों वाला स्टैंड था, इसको सारा ज़ंग लग चुका हुआ था, ये पड़ा-पड़ा बस इसको ज़ंग लग गया था, यूज़ में नहीं था, इसको मैंने स्टोर में रखा हुआ था। तो फिर मैंने इसको निकाला, मैं कहा ऐसे तो ये ख़राब हो जाएगा, और इतनी महँगी चीज़ें आती हैं अब तो। बस फिर मैंने इसको निकाला, इसको मैंने सारा पेंट किया, अब इस पे मैं सारे इसको इसमें मैट बिछाऊँगी, ताकि ये फिर नए का नया सारा हो गया था। इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था, ये देखिए ड्राई हो गया और सारा नील ऐसे जैसे फिर नया हो गया था। बहुत अच्छा साफ़-सुथरा हो गया था, बिल्कुल नया था ये, बस रखे रहने से ज़ंग इसको लग गया था। तो बस इसको मैंने पेंट किया, उसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा है, फिर मुझे बनाना था खाना। तो बस अब मैं थकी हुई थी, काफ़ी काम थे जो छोटे-छोटे भी मैंने किए, किचन के भी ज़ाहिर समेटा-समेटी करनी थी। थोड़ा-थोड़ा करते भी घर के काम, आपको पता है बंदा थक जाता है। फिर मैंने चने, काले चने फटाफट भिगोए हुए थे, वही बनाए, मैंने कहा ये जल्दी बन जाएँगे, क्योंकि मुझे काम अपने और भी मज़ीद करने थे। तो ये बस चनों के अंदर मैंने 1 पाव चने थे, इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और साथ में टमाटर छोटे चॉप किए मैंने डाल दिए थे, और 2 मैंने प्याज़ लेके इसको कुकर लगा दिया था, क्योंकि कुकर में ज़रा जल्दी बन जाते हैं, वैसे टाइम लगता है फिर। तो मुझे बस यही होता है बच्चों के साथ मैं ज़्यादा कुकर में ही खाना बनाऊँ, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है, वैसे टाइम लगता है हंडिया में बनाने में। तो बस ये चने भी हो गए थे, इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट की सीटी लगाई थी, तो ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल के इनको अच्छे से भून लिया था। इसके मैंने दालचीनी का 2 टुकड़े छोटे-छोटे से थे, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 2 मोटी इलायची डाल दी थी, वो ज़रा खुशबू अच्छी लगती है। दूसरी साइड में मैंने अपने जो है उनको भून लिया था, और दूसरी साइड पे भी मैंने जो है अपना पहले उसी मैंने बनाए थे चावल जो है लहसुन वाले और सफ़ेद ज़ीरे वाले दाल के साथ। इसके साथ मैंने प्याज़ का तड़का और सफ़ेद ज़ीरे का तड़का लगाया था। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, सफ़ेद चनों, ये काले चनों के साथ बनाएँ या आलू शोरबे के साथ बनाएँ हैं, तो ये चावल मज़े के लगते हैं। तो मैं इसके साथ यही बनाती हूँ, दाल के साथ बनाऊँ तो मैं लहसुन और सफ़ेद ज़ीरे वाले तड़का लगा के बनाती हूँ, वो भी आप वो ट्राई करें, ये ट्राई करें, दोनों ही अच्छे बनते हैं। बस मैंने खाना खा लिया था, किचन में मैं आ गई थी, जो काम रह गए थे वो करने थे, तो ये ईशा अपना पहले ही सफाइयाँ कर रही थी। मैंने कहा मैं अपने बाकी के काम कर लूँ। तो आपको मेरी अब सारे दिन की वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।